दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो अपना, एक्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाई। एक्स बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? मैरी ने, मॉर्गन ने, स्टीवन ने या फिर हैंकिंग ने? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैंकिंग। एक्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा हैंकिंग। एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था हैंकिंग ने 1891 में। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पीपर 7 ईयर तक, 1856 से लेकर 1863 में। 1860 में जूलियस वॉन ने हाइड्रोफोनिक की टेक्निक को डेवलप किया था और 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था। 1866 में लैंगडन ने डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी और 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इसको नेम दिया था न्यूक्लिन। 1891 में हैंकिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को। 1891 में फोसिल डिस्कवर हुए थे जावा में होमो इरेक्टस के। 1892 में आइवानोवस की वायरस की डिस्कवरी की थी और 1898 में बेजरेक ने बताया था कंटेंजिया बायम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में। 1898 में कैमिलो गोल्जी, इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। 1900 में डिवरिज कोरेंस वॉन सरमार, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल के रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ डीएनए हैविंग द एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन। डीएनए के उस एलिमेंट को बताना है हमें जिसमें खुद की पोजीशन को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है। ऑप्शन में हमको दे रखा है ट्रांसपोजोन, बी में दे रखा है इंट्रॉन, सी में गिवन है सिस्टोन, डी में दे रखा है रिकॉन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन डीएनए के ऐसे एलिमेंट है जिनमें खुद की पोजीशन को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है। आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसपोजोन। इंट्रॉन गलत हो जाएगा, सिस्टोन गलत हो जाएगा, रिकॉन गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसपोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, ऑल फैक्टर रिसेप्टर पाए जाते हैं नोज में। तो ए का हो जाएगा पहला, ए का पहला है तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, ये दे रखा है थर्ड में, यहाँ दे रखा है ए का दूसरा, ये हो जाएगा गलत। ए का चौथा, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। स्किन, थर्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं स्किन में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा यहाँ दे रखा है, दे रखा बी का दूसरा, तो पहला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना तीसरा। सी का हो जाएगा दूसरा। गैस्ट्रेट रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? टंग में, और फोटो रिसेप्टर आई में। डी का हो जाएगा फोर्थ, सी का दूसरा, बी का तीसरा, ए का पहला। आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। नोज, गस्टेडो रिसेप्टर, स्किन, थर्मो रिसेप्टर, टंग, गस्टेडो रिसेप्टर, आई, फोटो रिसेप्टर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना तीसरा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन मतलब 1, 2, 3 में से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। कोर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन यहाँ दे रखा है हमको बी में एपिनेफ्रिन, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, ये भी सही दे रखा है। जो एपिनेफ्रिन के डेरिवेटिव होते हैं अमीनो एसिड के, ये भी सही दे रखा है। थायरोकेल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन है, ये भी सही दे रखा है। हमको बताना है इनकरेक्ट। यहाँ पे लिख के दे दिया इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड नहीं, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, तो ये हो जाएगा गलत। इनकरेक्ट हमसे पूछा तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। लाइन एनसीईआरटी के देखो, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, कोर्टिसोल स्टेरॉइड है और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है एपिनेफ्रिन, और थायरोकेल्सिटोनिन टीसीटी ये एक प्रोटीन हार्मोन है। यहाँ पे लिख के दे दिया इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन, यहाँ लिखा हुआ है देखो इंसुलिन और ये लिखा हुआ है प्रोटीन हार्मोन। हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट जो है फोर्थ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी कोर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन सही दे रखा है, एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, थायरोकेल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं, यहाँ आएगा प्रोटीन हार्मोन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट इन। कैल्शियम होम्योस्टेसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन में, तो इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, इधर हमको बता रखे हैं न्यूरॉन का टाइप और इधर बता रखे हैं ऑक्यूरेंस, मतलब कि कहाँ पाया जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ ए का पहला दे रखा है, गलत हो जाएगा। ए का पहला गलत हो जाएगा, ए का दूसरा गलत हो जाएगा, ए का है तीसरा। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ए का हो जाएगा थर्ड। रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, बी का हो जाएगा पहला, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का हो जाएगा दूसरा। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सी का हो जाएगा दूसरा। आंसर होगा यहाँ पे अपना फोर्थ। एनसीईआरटी में हमको एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन बता रखे हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर कहाँ पे पाया जाता है? लिखा हुआ यहाँ पे मल्टीपोलर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में, और यूनिपोलर कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोच। ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन क्या कोच करता है? जिजेंटिज्म, एक्रोमेगेली, ड्वार्फिज्म या फिर थायरॉइडिज्म। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ड्वार्फिज्म सेकंड। ये एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखा है, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोच करता है ड्वार्फिज्म, एंड ओवर सिक्रीशन क्या कोच करता है ग्रोथ हार्मोन का? जिजेंटिज्म। यहाँ पे पूछा हाइपो सिक्रीशन, लो सिक्रीशन को, तो क्या हो जाएगा आंसर? ड्वार्फिज्म। अगर पूछता ओवर सिक्रीशन तो फिर अपना आंसर हो जाता जिजेंटिज्म। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोच ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ WBC, पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थाइमस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर हमको हार्मोन बता रखा है कॉलम 1 में, इधर बता रखे हैं इनके फंक्शन को। ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ फर्स्ट में। यहाँ पे पहला दे रखा है, यहाँ पहला दे रखा है, तीसरा दे रखा है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी। ए का है फोर्थ। लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। सी का हो जाएगा पहला। एलएच स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, तो सी का हो जाएगा पहला। डी का हो जाएगा दूसरा। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन, तो डी का हो जाएगा दूसरा। अपना आंसर है यहाँ पे पहला। वैसे एक से आ रहा था ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिक एसिड जो है ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है सेल डिवीजन के रेट को, बी में दे रखा है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के प्रोडक्शन को, सी में दे रखा है एब्सिसिक एसिड के सिंथेसिस को, और डी में दे रखा है वाटर के एब्जॉर्प्शन को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। आंसर होगा यहाँ पे 2। जिब्रेलिक एसिड कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। जिब्रेलिक एसिड जो है ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि प्रभावित करता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के प्रोडक्शन को। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम रीजनरेट इन विच फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है ये कौन से फेज में होती है? ऑप्शन में दे रखा है मेंस्ट्रुएशन, बी में दे रखा है फॉलिकुलर, सी में दे रखा है सिक्रेटरी, और डी में दे रखा है ल्यूटल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है वो कौन से फेज में होती है? फॉलिकुलर फेज में। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के दौरान प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाता है? फुली मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में, और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो भी रीजनरेट हो जाती है थ्रू प्रोलिफरेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड मसल फाइबर आर रिच इन। रेड मसल फाइबर में इनमें से ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोटीन या फिर माइक्रोसोम? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। रेड मसल फाइबर आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। रेड फाइबर में हाई माइग्लोबिन कंटेंट होता है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और लेस होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइग्लोबिन कंटेंट होता है यहाँ पे हाई। बात करें व्हाइट फाइबर की, तो यहाँ पे लो माइग्लोबिन कंटेंट है, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन डिसोल्विंग सेल आर नोन एज। बोन डिसोल्विंग सेल को क्या बोला जाता है? ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट या फिर ओस्टियोक्लास्ट? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट। बोन डिसोल्विंग सेल आर नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोनोसेक्रेट का यहाँ पे एग्जांपल हमको बता रखा है गैलेक्टोज। ए का हो जाएगा पहला। ए का पहला है तो 4 में दे रखा है, दे रखा है फर्स्ट में, यहाँ दे रखा है दूसरा, दूसरा ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन सेकंड, और थर्ड हो जाएंगे गलत। मोनोसेक्राइड के एग्जांपल से गैलेक्टोज, पॉलीसेक्राइड का है लैक्टोज, बी का हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे दे रखा है बी का दूसरा, तो ये भी गलत हो जाएगा फर्स्ट भी, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज, ओलिगोसेक्राइड लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड हो जाएगा ग्लाइकोजन, सी का हो जाएगा दूसरा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज, ओलिगोसेक्राइड लैक्टोज एंड ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड, सी का दूसरा, आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा गलत, आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, स्टिमुलेंट कोकेन, बी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, हेलुसिनोजेंस, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, कैनाबिनॉइड्स का एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, मारिजुआना, हशीश, चरस गांजा, सी का हो जाएगा पहला। सी का पहला सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में बाकी किसी में दे भी नहीं रखा। नेक्स्ट ओपियोइड का डेरिवेटिव ये हो जाएगा मॉर्फिन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब पढ़ता है, मारिजुआना, हशीश, चरस गांजा, सी का हो जाएगा पहला मारिजुआना, सी का पहला सिर्फ यहाँ दे रखा है और किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है, सी का थर्ड दे रखा, गलत हो जाएगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, तो अपना आंसर सी से भी आ सकता है यहाँ पे। ओपियोइड का डेरिवेटिव हो जाएगा ये, डी का हो जाएगा थर्ड मॉर्फिन, बी का हो जाएगा फोर्थ हेलुसिनोजेंस, एलएसडी, और स्टिमुलेंट है कोकेन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। कॉमनली यूज्ड ड्रग्स 3 प्रकार के हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, पहला है ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड, तीसरा है कोकैलकोलिड्स। ओपियोइड इसमें आ जाएगा मॉर्फिन एंड हीरोइन, हीरोइन को क्या बोला जाता है इसमें, कैनाबिनॉइड्स ये बता रखा है हमको, देखो मारिजुआना, हशीश, चरस गांजा, कोकैलकोलिड में आ जाएगा कोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर एनिमल किंगडम से, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यूरोकोडेटा का एग्जांपल हमको बता रखा है यहाँ पे एसिडिया, सिफेलोकोडेटा इसका हो जाएगा एम्फियोक्सिस, गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं तो ये हो जाएगा स्कोलिडियन, और ओस्टिकिटिस का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे एक्जुसिटस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, आंसर है यहाँ पे अपना दूसरा। ए का है दूसरा, बी का है चौथा, यूरोकोडेटा, एसिडिया, बी का है चौथा, सी का है पहला और डी का है यहाँ पे तीसरा।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। हमको बता रखा है इधर बोन नेम और इधर बता रखा है नंबर ऑफ बोन। यहाँ पे बोन की संख्या बता रखी है और इधर बता रखा है बोन का नेम हाइड बोन। यहाँ पे नंबर ऑफ बोन कितनी होती है 1। एक हो जाएगा पहला। एक का पहला कौन सा ऑप्शन में दे रखा है थर्ड में और फर्स्ट में। एक का दूसरा दे रखा गलत हो जाएगा। एक का चौथा दे रखा 4 भी गलत हो जाएगा। या तो आंसर फर्स्ट होगा या होगा थर्ड। ईयर और सिकल यहाँ पे बोन का नंबर कितना है 6 तो बी का हो जाएगा थर्ड। यहाँ बी का दूसरा दे रखा तो पहला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपने तीसरा। सी का हो जाएगा दूसरा। वर्टिकल कॉलम में नंबर ऑफ बोन कितनी है 26। सी का हो जाएगा दूसरा। डी का हो जाएगा 4। स्केल में है 22। हाइड बोन 1 ईयरोसिकल 6 वर्टिकल कॉलम 26 स्केल में है 22। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड में पाए जाने वाली बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। तो एक हो जाएगा पहला। एक का पहला याद रखा ऑप्शन फर्स्ट में, इधर रखा है थर्ड में, याद रखा है एक का दूसरा एक का चौथा। तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है तो डी का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ यहाँ भी दे रखा है और ए का फर्स्ट यहाँ भी दे रखा है। ब्रेड ये हो जाएगा यूज सैकरोमाइसिस, बी का हो जाएगा दूसरा और सी का हो जाएगा तीसरा। प्रोपियोनियम बैक्टीरियम सार्मिनी स्विस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। कार्ड में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। स्विस चीज में पाया जाने वाला है प्रोपियोनियम बैक्टीरियम सार्मिनी। एंटीबायोटिक का एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में पेनिसिलिन। और ये हो जाएगा ब्रेड सैकरोमाइसिस सर्वेसिस यीस्ट। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस ए सिक्रीशन फॉर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है ये किसके लिए करती है? स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, स्पर्म एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस किसी के लिए नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस ए सिक्रीशन फॉर स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म आर टेम्पोरेली स्टोर्ड एंड मैच्योर इन। स्पर्म को टेम्पोरेली स्टोर करा जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पर्म टेम्पोरेली कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ पे मैच्योर होता है? प्रोस्टेट, एम्फिला में, रेटिटेस्टिस में या एपिडिडाइमस में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एपिडिडाइमस। स्पर्म आर टेम्पोरेली स्टोर एंड मैच्योर इन एपिडिडाइमस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 में हमको बता रखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन और इधर बता रखा है हमको एनिमल्स को। प्रोटो नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से एनिमल में है? ए का हो जाएगा दूसरा एम्फियोक्सिस। नेफ्रिडिया है एनालिडा में तो बी का हो जाएगा फोर्थ। ए का दूसरा, बी का चौथा। इधर रखा है का पहला गलत हो जाएगा। ए का है दूसरा, बी का है चौथा, सी का है पहला। मालफिजिन किस में है? मालफिजिन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में। और ये ग्रीन ग्लैंड किस में है? प्रोन में। डी का हो जाएगा थर्ड। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। एम्फियोक्सस ए का हो जाएगा दूसरा। प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फियोक्सस। नेफ्रिडिया है एनालिडा में, मालफिजिन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में और ग्रीन ग्लैंड है प्रोन में। आंसर हो जाएगा दूसरा। पहला गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत। आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट। यहाँ पे जो मैचिंग दे रखी है कितनी यहाँ पे इनकरेक्ट है? लेसिथिन को लिख के दे रखा है हार्मोन गलत हो जाएगा। यह है फॉस्फोलिपिड तो पहला हो जाएगा गलत। यहाँ पाएगा फॉस्फोलिपिड। हीमोग्लोबिन लिपिड नहीं, यहाँ पाएगा प्रोटीन तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्लिसरॉल एंजाइम ने, यहाँ पाएगा लिपिड। ये भी हो जाएगा गलत। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ग्लूटाथोन ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड के यहाँ पे लिख के दे रखा है सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी गलत है। डी बी ई बी। हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, कितनी यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो ए बी इनकरेक्ट है, बी बी सी बी डी बी ई बी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ। सारे के सारे इनकरेक्ट है। फिफ्थ दे रखा ऑप्शन 4 में, आंसर हो जाएगा 4। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ग्लिसरॉल लिपिड, ग्लूटाथोन इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनटू द सेल, न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड के। सारे के सारे इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिटेंडनी और पिजेंटिन। कोडिटेंडनी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में या बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में? कोडिटेंडनी प्रेजेंट होता है दोनों वेंट्रिकल में तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। कोडिटेंडनी और पिजेंटिन बोथ वेंट्रिकल। आंसर है यहाँ पे बोथ वेंट्रिकल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सा यहाँ पे प्रोटीन का एग्जांपल नहीं है? एंटीबॉडी, ग्लूटाथोन, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन या फिर कार्टिन। तो ये एक मॉडिफाइड शुगर है तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटीन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी।